हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के ही बेसिक्स को काफ़ी डिटेल में समझा था कि पार्टनरशिप जो डीड होती है, एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में लिखा हुआ रहता है, जैसे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का रेट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट एंड कैपिटल का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, पार्टनर्स लोन टू द फर्म क्या होगा, सैलरी और कमीशन कितनी मिलेगी पार्टनरों को, और प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा पार्टनर कितना बेयर करेगा। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई रहती है। लेकिन क्या होगा अगर जब पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए या किसी कारण से उन्होंने ये जो पार्टनरशिप डीड होती है, इस पार्टनरशिप डीड को बनाया ही नहीं, उस कंडीशन पे क्या होगा, कैसे इन 5 चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टनरों के बीच में, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए, एग्रीमेंट बनाना भूल गए, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखते हैं कि इंटरेस्ट रेट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। अब उन्होंने पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड तो बनाया नहीं, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इस कंडीशन पे हमको ये देखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड किसी कारण से नहीं बनाई गई, उस कंडीशन पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, सभी पार्टनरों को प्रॉफिट या लॉस में बराबर का शेयर मिलेगा, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। हो सकता है किसी पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगाया हो, वो डिमांड करे कि मैंने तो ज़्यादा कैपिटल लगाया तो मुझे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए था, तो नहीं, उन्हें भी, उस पार्टनर ने भले उसने ज़्यादा कैपिटल लगाया लेकिन फिर भी उसको प्रॉफिट में बराबर हिस्सा ही मिलेगा। जिस पार्टनर ने कम कैपिटल लगाया उसको भी बराबर मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनकी गलती है, इनको पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए था, इन्होंने नहीं बनाया। अब नहीं बनाया तो इस रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ नो इंटरेस्ट इन कैपिटल, किसी भी तरह का इंटरेस्ट इन कैपिटल फर्म पार्टनर को पे नहीं करेगी। नो इंटरेस्ट इन ड्राइंग, किसी भी तरह का इंटरेस्ट इन ड्राइंग फर्म पार्टनरों से चार्ज नहीं करेगी। नो सैलरी और कमीशन विल बी प्रोवाइडेड, ना किसी तरह का सैलरी और किसी भी तरह का कमीशन पार्टनरों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस होगा, उसमें हिस्सा मिलेगा। और ये सबसे आखिरी वाला पॉइंट है हमारा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो बदले में फर्म पार्टनरों को इंटरेस्ट पे करती है ना। यहाँ पर तो पार्टनरशिप डीड बनाना ही भूल गया फर्म, तो उस कंडीशन पे कितना पेमेंट किया जाएगा, यहाँ पर 6% इंटरेस्ट पे करेगी फर्म पार्टनरों को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एट द रेट 6% पर एनम, सालाना पे किया जाएगा इनको, ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, इस चैप्टर के अंदर हमें 4 तरह के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और चौथा अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो जो सबसे पहला अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस अकाउंट को हम ज़रा समझते हैं कि अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट किस तरह का होता है, और इसके अंदर किन किन चीज़ों की हम एंट्री करते हैं। तो ये है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है मतलब इस अकाउंट के अंदर नॉमिनल अकाउंट का रूल रखता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट, जितने भी तरह के खर्चे हैं वो मेरे डेबिट साइड के कॉलम में आ जाएंगे, और जितनी भी तरह की इनकम है वो मेरे क्रेडिट साइड के कॉलम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये पार्टनरशिप फर्म बनाता है। क्यों बनाता है और क्या लिखता है इसके अंदर, इसके अंदर वो लिखता है कि कितने पैसे द फर्म पेज टू द पार्टनर, कितने पैसे फर्म पार्टनरों को पे कर रहा है, जितने भी पैसे फर्म पार्टनरों को पे करेगा वो फर्म का नुकसान होगा, वो उन पैसों को डेबिट साइड में, एक्सपेंस वाली, नुकसान वाली साइड में लिखेगा, खर्चे वाली साइड में लिखेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जा रहा है पार्टनर को, सैलरी कमीशन पे किया जा रहा है, ये सब फर्म के लिए खर्चे, और एक रिजर्व बनाया जाता है जो कि प्रॉफिट से ही कुछ पैसे निकाल कर बनाया जाता है, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो एक तरह से मेरा एक्सपेंस है, रिजर्व बनाने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो ये मेरा एक तरह से एक्सपेंस है। और इसके अंदर क्या लिखा जाता है इस अकाउंट के अंदर, और आता है आपका फर्म रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरों से क्या क्या पेमेंट रिसीव हो रहा है। जैसे फर्म को पार्टनरों से एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव होता है, तो वो फर्म के लिए इनकम है, तो उसको फर्म अपनी इनकम वाली साइड, क्रेडिट साइड में, प्लस वाली साइड में लिख देगा, ठीक है।
और इस अकाउंट से पहले ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये क्लास 11 में जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे हम, उसी अकाउंट के नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पर उतारते हैं और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा।